हाय फ्रेंड्स, हमें पॉलीथीन कैप किस प्रकार बनानी है ये देखिएगा। पहली तरकीब, 3 तरकीब है मित्रों। इस प्रकार आप पहले कट कर लीजिएगा पॉलीथीन को। लगभग 3 सेंटीमीटर चौड़ी, 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी चाहिए और लंबी आप अपने सुविधा अनुसार ऊपर का टॉप बंद चाहिए। इस प्रकार वहाँ कगत में रखने का है मित्रों और उस पर प्रेस चलाने की, जैसे मैंने भी प्रेस चलाई थी, देखिएगा। तो आपको प्रेस कितने इसमें चलानी है? आधा सेंटीमीटर कॉर्नर से। तो वहाँ पर क्या दबा हुआ है कगत में? कगत में पॉलीथीन डाले हमने मित्रों। तो इस प्रकार देखिएगा, यहाँ चिपक गई और इतना सटीक होता है मित्रों यहाँ प्रेस वाला सिस्टम, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन डायरेक्ट अगर प्रेस चलाए तो आपका प्रेस को पॉलीथीन चिपक जाएगी। इसलिए उस पोर्शन को कगत की एक स्ट्रिप बनाइए लंबी और उसमें वो कॉर्नर जो इस बॉर्डर है वो बॉर्डर दबाइए और उस बॉर्डर कितने अंदर गई है उस प्रकार वो कॉर्नर से आधा सेंटीमीटर कॉर्नर से प्रेस के एक कोने से उसे प्रेस कीजिएगा, दबाइएगा। दूसरा प्रोसेस है मित्रों, यहाँ पॉलीथीन स्ट्रिप आप काटिए 3 सेंटीमीटर चौड़ी, लंबी आप अपने सुविधा के अनुसार। उसका ऊपर का कैप तो बंद रहेगा अगर पॉलीथीन आप अगर से पॉकेट को काटते हैं तो। और इस प्रकार आप मेणबत्ती जो है, मेणबत्ती, माचिस और कैंची, इनका तीनों का इस्तेमाल करते आता है अपने को, काट लीजिएगा। और उसके बाद हल्की सी जो कटा हुआ पोर्शन है उसको जोड़ने के लिए आप हल्की सी आँच दिखाइए शुरू से लास्ट तक, एकदम देखिएगा यहाँ हो गई मित्रों। तो यहाँ कैप हम जब पहनाते हैं मित्रों तो हम बड़ा पैकेट पहनाते हैं, वहाँ सुविधाजनक नहीं होता। अब मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, मैं पेप्सी की स्ट्रिप बताता था आपको, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। फिर उस दिन मेरे ध्यान में आएगा क्यों ना हम घर पे इस प्रकार की स्ट्रिप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिएगा ये ऐसा इस प्रकार काटने के बाद धीरे 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 और थोड़ा सा हाथ घुमा देने का, ऐसी रफली दबा देने का, क्योंकि यहाँ चिपकती नहीं ढंग से। देखो इस प्रकार ऐसे हाथ से घुमा लेने का हाथ और वहाँ तुरंत में जुड़ जाती है। तो मित्रों बहुत लोगों का सवाल था तो कि यहाँ जो स्ट्रिप है क्यों पहनाने का क्या कारण है? जब हम शेड में रख रहे हैं जहाँ पानी नहीं लग रहा तो खुला नहीं रख सकते क्या? मित्रों खुला भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जो अगर से आपने अगर से कैप के अंदर ढक के रखा है, कंसीडर करो, तो उसका एक फ़ायदा होता है कि वहाँ टेम्परेचर मेंटेन करता है। टेम्परेचर मेंटेन यानी क्या चीज़ है? तो कोस्टल एरिया में क्या होता है मित्रों, जो एयर में जो नमी रहती है, मॉइस्चर, और टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या होता है उतना टेम्परेचर रहने के बाद में मॉइस्चर होता है टेम्परेचर में, तो उससे क्या होता है जो पॉलीथीन में जो अपनी जो सायन है वह वेपर ज़्यादा प्रमाण में नहीं छोड़ती। एक ख्याल में रखिएगा, वेपर अगर ज़्यादा प्रमाण में नहीं छोड़ेगी तो उसे ताकत नहीं लगेगी पौधे को और फूड मटेरियल सायन को पूरा फुल तरीके से मिलेगा। एक ख्याल में रखिएगा। और इस प्रकार आपका जो ग्रोथ है सायन का वहाँ बहुत जल्दी एज कम्पेयर टू ओपन वाली, जो ओपन वाली सायन रहती है उससे कम से कम 2, 4, 5 दिन पहले बढ़ने चालू हो जाता है मित्रों। क्योंकि अभी मैं कल परसों में एक वीडियो डालूंगा, मेरी 8 दिन की सायन हुई है, कुछ सायन बढ़ना चालू हो गए मित्रों, 10 दिन में ही बढ़ना चालू हो गए, जबकि किसी किसी सायन को 30 दिन भी लग जाता है, 25 दिन भी लगता है, 20 भी दिन लगता है मित्रों। तो वो डिपेंड करता है आपके पौधे के ऊपर, आपका पौधा हेल्दी है क्या, ऊपर से आपका सायन का टेम्परेचर मेंटेन किया गया है क्या। तो यह पॉलीथीन कैप पहनाने का एक फ़ायदा है कि यह टेम्परेचर मेंटेन करता है। दूसरी चीज़, आपका रेन वाटर जो है डायरेक्ट वहाँ भी अगर से उस पर गिरता है तो वहाँ भी वहाँ बचाता है। तो मित्रों इस प्रकार तीसरी चीज़ कि अगर से आपका इसी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर चौड़ी वाली जो स्ट्रिप है मित्रों, इसे नीचे बांधने का नहीं, ऊपर का एंड बंधा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, ख्याल में रखा गया ये पॉलीथीन का। उससे क्या होगा, कीटक जो रहते हैं लाल वाले जो पत्तियां खाते हैं वहाँ पत्तियां नहीं खाएंगे, अंकुर नहीं खाएंगे। नहीं तो अंकुर निकलते वक्त ये कुछ कीड़े अंकुर चटक जाते हैं, खा जाते हैं। तो मित्रों यहाँ एक सेफ्टी होती है। अब किसी ने सवाल किया सर यहाँ पॉलीथीन जो कैप है वहाँ कब हटाने का? तो मित्रों जो अंकुर है, लगभग अंकुर के पत्ते लगभग 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर होने दीजिएगा, उसके बाद में ही आप यहाँ कैप हटाइएगा। अब कैप हटाने के बाद में इसे आपको ओपन एटमॉस्फेयर में रखना है क्या, सनलाइट में, ये भी मुझसे सवाल किया गया था। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ ओपन एटमॉस्फेयर में मत रखिए, लगभग 5 या 6 सेंटीमीटर का पत्ता होने दीजिए, सनरेज आने दीजिए, छाँव में ही रखिए, उसके बाद में इसे आप बाहर रख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा सवाल था मित्रों कि सर ये नीचे का जॉइंट पे का स्ट्रिप कब खोलने का? आप देखते जाइए मित्रों, मैंने एक बता चुका हूँ किस प्रकार चिपकाने का, सेम प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर ये कटिंग करने जा रहा हूँ मित्रों। इस प्रकार आपको कटिंग करना है और कटिंग करने के बाद में वन साइड या दोनों साइड का अगर चिपका हुआ ना हो तो आपको
आपको यहाँ दोनों तरफ का चिपकाना है, एक साइड का चिपका है तो दूसरी तरफ का वहाँ अंगार दिखा दीजिएगा और ऐसी धीरे से तो देखते जाइएगा। तो वहाँ जॉइंट कब खोलने का, तो मित्रों आपको बताना चाहता हूँ, लगभग आपको 60 से 90 दिन के पीरियड में ये खोलना है नीचे का जॉइंट जो है। लेकिन मित्रों अगर से आपका बड कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है तो मत खोलिएगा, ये बता रहा हूँ 60 दिन में भी। कभी कभी एक साल तक कभी कभी अपनी सायन हरी रहने के बावजूद ग्रोथ नहीं होती और वैसा का, तो उसका कारण है एक तो आपके पौधे में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है मित्रों, जो सॉइल है आपकी नॉन फर्टाइल है। तो इस पीरियड में क्या करने का, तो NPK जो मिलता है लिक्विड सल्फेट जो अपन ग्रैनुलर फॉर्म में, उसका स्प्रे कीजिएगा। जैसे मैंने बता चुका हूँ कि 1 लीटर पानी में आपको लगभग 5 ग्राम 4 ग्राम डालने का है, 4 ग्राम यानी आधा चम्मच लगभग मित्रों, तो उसका स्प्रे करना है। तो मित्रों देखिएगा मैं स्ट्रिप आपको बता रहा हूँ किस प्रकार, और वो देखते जाइएगा आप, यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो तीसरी चीज़ आपका वहाँ सवाल भी मैंने जो बताया कि 60 दिन के बाद में वो जॉइंट वाली स्ट्रिप खोलने का, लेकिन मित्रों कोई ज़रूरी नहीं, वो भी बता चुका हूँ। लेकिन और तीसरी चीज़, अगर से पत्ते डार्क ग्रीन हो गए, 8 से 10 पत्ते अगर डार्क ग्रीन हो गए तब भी आप वहाँ स्ट्रिप खोल सकते हो, लेकिन 60 दिन के पहले यह काम नहीं करने का। और स्ट्रिप आपको खोलने का कब ये मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो मित्रों अभी आप देखिएगा यहाँ स्ट्रिप किस प्रकार बनाते हैं। यहाँ मोमबत्ती है जल रही है, धीरे 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 जो कटा हुआ बॉर्डर है मित्रों उसे आँच दिखाएगा, वहाँ मेल्ट होते जाती है यानी पिघलते जाती है ऐसा धीरे से, और इस प्रकार दिखा के आँच दिखा के हीट जिसे कहते हैं हीट दिखाइए, ऐसा है इस प्रकार, और इसे ऐसा प्रेस कर दीजिएगा। अब यहाँ एकदम सटीक जॉइंट हो गई है। इसमें आपको मैं अभी लकड़ी डाल के बता रहा हूँ, ये देखिएगा, और ये एक्स्ट्रा पोर्शन है यह कट कर लीजिएगा अगर से आपका एक्स्ट्रा पोर्शन होगा तो। लेकिन अपने सटीक काटिए, समझो कंसिडर करो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की स्ट्रिप पॉलीथीन का जो पैकेट है उसी को मैंने काटा हूँ। एक पॉलीथीन छोटे पॉलीथीन के इससे मैंने कहीं कहीं 2 भी बनाया हूँ, तो 2 बेस्ट रहेगा अगर से आपको बनाना है तो। और अगर से बड़ा वाला अगर से अपन ने पॉकेट ही पहना है टोपी के रूप में मित्रों, तो उसमें एक बताना चाहता हूँ कि उसमें उतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, ख्याल में रखिएगा। एक खासियत है, जो आप 4 सेंटीमीटर चौड़ी वाली टोपी बनाते हैं, कैप बनाते पॉलीथीन, जिसके बारे में मैं पेप्सी के बारे में इंफॉर्मेशन हर वीडियो में दिया, लेकिन तब मुझे कल्पना नहीं आई थी कि इस प्रकार हम घर में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मुझे कल्पना आई, इसलिए मैं। तीसरा प्रकार है मित्रों यह मशीन। यह मशीन का रेट मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे एक मित्र हैं नागपुर के, हमारे सब्सक्राइबर नितिन खानजोड़े सर, उन्होंने यहाँ मुझे भेजा हाउ टू प्रिपेयर पॉलीथीन कैप्स करके। तो मित्रों हर आदमी यहाँ खरीदी नहीं कर सकता, तो यहाँ हमारे नागपुर के जो मित्र हैं नितिन खानजोड़े सर, बहुत शौकिया इंसान है प्लांट के बारे में। तो देखिएगा उन्होंने घर पे ही हर प्रकार के टूल्स भी खरीद लिए हैं, और जहाँ मिले जैसे मिले हर प्रकार के पौधे खरीदने की वह क्षमता रखते हैं, और उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मित्रों आपको भी मेरा निवेदन है कि इस प्रकार मैंगो का एक प्लांट बनाइए और इस धरा को हरा कीजिए। आपको आम के आम भी मिलेंगे, गुठली के दाम भी, गुठली भी बिकती है, गुठली का पाउडर भी होता है मित्रों। सबसे पहली चीज़ आपको रेफ़र करना चाहूँगा कि आम के अगर से कलम तैयार करने की है तो देसी गुई, देसी जो जंगली आम बोलते हैं, खट्टा रहो या मीठा रहो उसे कोई ताल्लुकात नहीं, अच्छे साइज़ की गुई, बड़ी साइज़ की गुई वाला देसी आम का गुई आप इस्तेमाल कीजिए, तो